जापान के फुकुशिमा एटमी रिएक्टर की ताबकारी से मुतासरा ज़हरीला पानी समंदर में छोड़े जाने के मुमकिन फैसले से माहौलियात और आबी हयात को ख़तरात लाहिक हैं। इस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब पर तलबा व तलबात और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने जापानी हुकूमत की टोक्यो पावर कंपनी टेप्को के फुकुशिमा एटमी रिएक्टर की ताबकारी से मुतासरा ज़हरीला पानी समंदर में छोड़े जाने के मुमकिन फैसले के खिलाफ एहतजाजी वॉक किया गया। रैली के शुरका ने बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर तब जापानी फैसले के खिलाफ और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नारे दर्ज थे। वॉक में सिंध मदरसतुल इस्लाम के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर अदनान आलम, कराची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर आमिर आलमगीर, वर्टेक HSE के डायरेक्टर सैयद हसन हबीब, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतारिक रहनुमा सहर खान समेत तलबा व तलबात और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ अफराद ने शिरकत की। वॉक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आमिर आलमगीर ने कहा कि जापान के इस मुमकिन फैसले से सबसे ज़्यादा माहीगीरों को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि दुनिया भर के माहीगीर अपने माश समंदर में तलाश करते हैं। फुकुशिमा एटमी रिएक्टर की ताबकारी से मुतासरा ज़हरीला पानी समंदर में फेंकने से समंदरी हयात को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। जापान को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर जापान ने ऐसा कदम उठाया तो कई सालों तक इसके असरात माइल न हो सकेंगे। हमें वक्त से पहले जागने और इससे मुतालिक आगाही देने की ज़रूरत है। समंदरी माहौलियात के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर अदनान आलम ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हुकूक का अलंबरदार मुल्क जापान ये ख़तरनाक खेल हरगज़ न खेले। हम मीडिया के तवस्सुत से हुकूमत जापान को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जब मसले का मुतबादिल हल मौजूद है तो जापान दुनिया भर के समंदरों में बसने वाली मखलूक की ज़िंदगियाँ दाव पर न लगाएं। टॉक्सिक रेज T2O 500 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना पानी 2022 में जापान समंदर में फेंकना चाहता है, जो समंदरी मखलूक, पेड़ पौधों से लेकर आबी हयात में कैंसर और अफजाइश नस्ल को शदीद मुतासिर करेगी, क्योंकि इस रेडियो एक्टिव के हाफ साइकिल 12 साल 8 महीने हैं। ये पानी जो भी इस्तेमाल करेगा वो कैंसर जैसे महलिक मर्ज में मुब्तला हो जाएगा, इनमें दिमागी मसाइल और इनको जिस्मानी तौर पर मफलूज कर देगा। माहिरीन का कहना है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर कम मिकदार में भी ट्रीटियम से मुतासरा पानी को एटमी प्लांट के करीबी पानियों में छोड़ा गया तो इस इलाके में मौजूद मछली की सनत तबाह होकर रह जाएगी और इसके असरात दीगर ममालिक तक फैल सकते हैं। 2011 में आने वाले ज़लज़ले के बाद से जापान के इस इलाके में मछली की सनत अभी तक बहरान से नहीं निकल सकी। लोग अभी तक फुकुशिमा के इलाके से आने वाली मछली खरीदने से हिचकिचाते हैं। आपको बताते चलें कि 2011 में जापान में आए ज़लज़ले और सुनामी के बाद फुकुशिमा के जौहरी प्लांट के सानिए से हज़ारों लोग मुतासिर हुए थे। गुज़िश्ता चंद सालों में वहाँ हलाक होने वालों की तादाद इब्तदाई तौर पर ज़लज़ले और सुनामी में हलाक होने वालों से कहीं ज़्यादा है। दूसरी जानिब टेप्को हुकाम के मुताबिक साल 2022 तक एटमी प्लांट के तमाम स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल भर जाएंगे, जिसके बाद इस ट्रीटेड पानी को समंदर में छोड़ा जाएगा। आलमी माहिरीन कहते हैं कि जापान ने इस नतीजे पर पहुंचने से पहले बहुत सी तजावीज़ पर गौर किया, जिसमें नए स्टोरेज टैंकों की तामीर, किसी और जगह टैंक्स की तामीर, एटमी फजले को ज़मीन बुर्द करना या एटमी फजले की सफाई के बाद इसे समंदर बुर्द करना या इससे भाप की सूरत में फ़ज़ा में खारिज कर देना वगैरह शामिल था। लेकिन बिलाखिर इन्होंने सबसे सस्ता तरीका इख्तियार किया, जिसे जापानी हुकूमत सबसे बेहतरीन हल करार दे रही है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि टेप्को की नाअहली और न्यूक्लियर मवाद की हिफाजत से गफलत की बुनियाद पर जापान के न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आर्जी मुअत्तली की सज़ा सुनाई गई थी। साल 2011 में जापानी हुकूमत ने खुद ही फुकुशिमा में जानवरों के गोश्त में ताबकारी असरात के खदशात के बाद इलाके से हर किस्म के गोश्त की तरसील पर पाबंदी आयद कर दी थी। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि इस फैसले के बाद जापानी हुकूमत एक मरतबा फिर फुकुशिमा के लोगों को खतरे में धकेल रही है। वो एटमी फजले के खतरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं और समंदर को आलूदा करने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मामले पर अपने खदशात का इजहार किया है और कहा है कि हमें हुकूमत जापान इस फैसले पर खदशात हैं, जबकि साइंसदान ये कहते हैं कि पानी में ट्रीटियम के आइसोटॉप्स दिगर मॉलिक्यूल से मिलकर पौधों, इंसानों और दिगर समंदरी जानदारों में के लिए शदीद खतरात के बास बन सकते हैं। इन्होंने कहा कि साइंसदान कहते हैं कि ये खतरात आइंदा 100 साल तक जारी रहेंगे। जापान को अपने आलमी मुआहदों का पास रखना होगा और ख़तरनाक एटमी फजले को समंदर बुर्द करने से बाज रहना होगा, क्योंकि इस फैसले के माहौल दुश्मन असरात सिर्फ जापान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके असरात दिगर ममालिक तक भी पहुँचेंगे। जी।